तो देखो एक कहानी है, इसी में हम बताया आपको कि एक नट और नटनी थी। अच्छा। तो किसी नगर में अपना खेल तमाशा करने के लिए गए थे, जा रहे थे। हाँ। तो जा करके उनसे कहा कि देखो तुम घर घर खेल तमाशा करोगे, थोड़ा बहुत ही तुमको पेटोपार्जन के लिए कुछ मिलेगा। हाँ। लेकिन आप ऐसा करिए कि रजवाड़े में पहुंचो। अच्छा। राजा के दरी खाने पे पहुंचोगे तो राजा के यहाँ से भी तुमको अच्छा धन संपत्ति मिलेगी और उसके साथ साथ प्रजा भी देगी तुमको, तो तुम्हारा अच्छा धंधा बन जाएगा। ठीक। नट और नटीनी वहां पहुंचे। वो राजा क्या था साहब कि बड़ा कंजूस प्रवृत्ति का था। एक फूटी कोड़ी भी नहीं देना चाहता था किसी को। जाकर के उसने अपना डेरा लगा दिया और जैसा ही उसने ढोल बजाया राजा आ गया। जब राजा वहां पर अटेंड हुआ, हाजिर हुआ, तो वो कहने लगे कि तुम यहाँ खेल नहीं करोगे। क्यों? कि मैं इतना कंजूस हूँ कि फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। अच्छा। इसलिए तुम यहाँ से अपना डेरा हटा करके दूसरी जगह प्रस्थान कर जाइए। ठीक है, राजा के हुक्म, बात माननी पड़ेगी। वो बेचारे गरीब चल दिए। उधर से राजकुमार आ रहा था। राजकुमार ने कहा कि आप कौन हैं? कि साहब हम खेल करने वाले नट और नटनी। अच्छा, तो क्या हुआ कि हम रजवाड़ी के उसमें दरी खाने में गए राजा के यहाँ। तो हुआ क्या कि उन्होंने साफ स्पष्ट मना कर दिया कि यहाँ खेल तमाशा नहीं हो सकता, नहीं होगा। इसलिए हम वापस आ गए। उसने कहा कि नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। राजकुमार उनको लेकर के और उसी किले के प्रांगण में वहीं पर उनको रोक दिया। जब वो ढोलकी बजाने लगा तो वो जो है राजा आ गया। राजा के देखो तुमसे पहले मैंने मना किया कि यहाँ खेल तमाशा नहीं होगा और फिर तुम लौट के आ गए। तब तक राजकुमार वहां हाजिर हो गया और उसने कहा कि मैं इनको लेकर के आया हूँ। ठीक है। तो जब वहां शुरुआत जब हुई, तमाशा खेल हुआ, तो वो जो है नट अपनी ढोलक बजाने में चूक जाता था। अच्छा, मतलब जो औरत थी उसके साथ वो तो ऊपर रस्सा के ऊपर अपना डांस कर रही, नाच रही। ठीक है। उसका पति नीचे ढोलक बजा रहा था। अच्छा, वो देता था ताल, तो उसी ताल पे वो नाचती थी। बाकी ताल के अनुसार, उसकी ढोलकी के अनुसार उसका भी पैर उठता था रस्सी के ऊपर। ठीक है। तो उसने सोचा कि ये आधी रात हो गई, इसकी नींद झपक रही है। सो ये जो है ढोलक गलत बजा रहा है, इसलिए मेरा मैं भी चूक जाएगा तो नीचे गिरे। तो इसका मतलब ये कि राजा ने पहले ही ये कह दिया था कि पूरी रात चलेगा ये खेल। और सुबह आपको आपका नाम दे दिया था। इनाम दे दिया। तो अब उसको रात में थोड़ी झपकी आने लगी, नींद आने लगी। झपकी आने लगी। अच्छा। तो जैसी झपकी आने लगी तो वो कहने लगी नटनी, गई बहुत रही थोड़ी, ये भी निकली जाए। तारा भंग मत होए तमंची, नहीं भोर होता सी है जाए। अच्छा। उसने इतनी लाख दर्जा की बात कही। तो वो राजकुमार था, अपने पिता से इतना अरुष्ट था कि उसका वो वध करना चाहता था। मतलब राजकुमार वहां पे मौजूद था, राजकुमार, जनता भी मौजूद थी। और राजकुमारी, वो लड़की भी मौजूद थी। राजकुमारी राजा की बेटी भी राजा का पुत्र भी था और एक साधु संत वहां तपस्या करता था, उनकी पूजा वो भी वहां। तो ये मेन 3 पात्र इस कहानी के थे वहां थे। तो जैसे उसने ये कहा कि गई बहुत रही थोड़ी, ये भी निकली जाए। अच्छा। तार भंग मत होए तमंची, नहीं भोर होता हंसी है यार। अच्छा, मतलब तार मतलब ताल ढोलक पे ताल। अब क्या हुआ, इतने में वो राजकुमार अपने पिता को मार करके और राजगद्दी में बैठना चाहता था। अच्छा। तो उसके अंतःकरण में, उसके हृदय में ये बात घर कर गई कि देखो नटनी ने कितनी लाख दर्जा की बात कही है कि गई बहुत रही थोड़ी। इसकी 90 साल की राजा की उम्र हो चुकी है और अब क्या है, साल को 2 साल को। अब तुम क्यों करते हो इसका मर्डर, क्यों तुम इसका कत्ल करते हो? तो इसलिए अपन यही सर जाओ। तो राजकुमार ने इस बात को समझ करके और माने
अपने जो है 1-2 सर्दी सोने की भेंट करी। अच्छा, यानी कि राजकुमार ने ये सोचा कि अब तो मेरे पिताजी वैसे ही जाने वाले, तो हाँ, गई बहुत और रही थोड़ी, है। तो और मैं ये अपने ऊपर भी निकली है, तो मैं अपने ऊपर हत्या का आरोप क्यों लूं फालतू में? हाँ, अच्छा ये है, आप ठीक, समझ रहे हैं हाँ, साहब। तो उसने ये कर दिया। हाँ, अब क्या हुआ, हाँ, दूसरे नंबर पे पुत्री, वो राजकुमारी रहे, हाँ, हाँ, पुत्री वो राजा की, तो वो किसी अपने फौज के हाँ, दरोगा से उसका कांटेक्ट था, हाँ, संपर्क था, तो उसी के साथ वो जाने वाली थी। क्यों कि मेरे पिता की इतनी उम्र हो चुकी, न मेरी शादी न ब्याह न कोई चर्चा ही नहीं है, हाँ, तो मेरा अब रहना भी बेकार है और मैं अब जहाँ रुकूंगी नहीं, इसी के साथ भागूंगी। जब उसने जब ये कहा हाँ, कि गई बहुत रही थोड़ी, अच्छा, तो वो भी उस राजकुमारी के हृदय में घर कर गई। समय बहुत हो गया, अब तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने भी अपना 9 लाख का हार उसको जो समर्पित कर दिया, हाँ, बाद नतनी के यहाँ पहना दिया। हाँ, अब साधु था, वो भी क्या सोचने लगा कि यहाँ करते करते तपस्या मंदिर की सारे काम कर ली, इसलिए मैं भी कुछ कर बसाऊंगा, मेरी वो है। तो बाय जी बात मिली, तो बाद में ऊपर कंबल वगैरह उठा कर बहू ने पटक दे। अच्छा, मतलब यानी कि पुत्री ने ये सोचा कि मैं तो भागने वाली हूँ और ये गई बहुत रही थोड़ी, और अब अगर मैं भाग गई तो मेरे कुल और साम्राज्य का नाम मेरा कलंक लग जाएगा हमेशा इसके लिए। और साधु ने ये सोचा कि मैं इतने वक्त से तो ये तपस्या कर रहा था और पूजा पाठ कर रहा था, अब थोड़े देर के लिए, और राजकुमार ने ये सोचा कि मैं इसका मर्डर करना चाहता पिता का, क्योंकि कंजूस है और मेरी इसकी बन नहीं रही है। तो बाव ने सोची कि जी की उम्र पूरी पिता की हो चुकी, गई बहुत रही थोड़ी, और ये भी निकल ही जाए। तो इसका मतलब ये कि उस औरत ने तो कहा था अपने आदमी से कि तू ताल मत तू चूक थमनची, लेकिन वो तीनों पात्र ने अपने अपने हिसाब से उसका धन्य ये अपने अपने हिसाब से उन्होंने लिया। जब राजा ने पूछा कि राजकुमार आपने ये इतना अटूट धन, जबकि मैं कंजूस प्रवृत्ति का हूँ, और आपने इतना अटूट धन इनको क्यों दिया? कि पिता राम इन्होंने अनमोल खेल किया है, इन्होंने करोड़ों का जो है काम किया है। किसी ने कैसे कि मैं तुम्हारा कल सुबह रात को वध करने वाला था। अच्छा। क्योंकि आप कंजूस प्रवृत्ति के थे और आपकी हमारी बिल्कुल पटती नहीं थी, लेकिन उसने एक ही शब्द ऐसा कह दिया जो मेरे हृदय में बैठ गई, अंतःकरण में घाव करेगा। क्या रही गई बहुत रही थोड़ी, तो इसलिए पिताजी मैं उसको ज्यादा मूल्यवान और धैर्यवान समझता हूँ कि उनकी वजह से तुम्हारी जान बच गई और मैं भी कलंकित नहीं हो पाया, समाज में मैं भी कलंकित होता अपने पिता को। राजकुमारी तुमने उनके 9 लाख का हार इनको क्यों पहना दिया, क्या बात है? ये पिता राम, ये आपके फौज का पुलिस का जो दरुआ है, उसी मेरा प्रेम मोहब्बत चल रही थी, और उसी के साथ में मैं यहाँ से पदार्पण करने वाली थी। अच्छा। सुने, लेकिन जब उस नतनी ने ये शब्द कहे कि गई बहुत रही थोड़ी, ये भी निकली जाए, तब मेरी आंखें एकदम खुल गई, मेरे अंतःकरण में घर कर गई ये बात, कैसे समय सब निकल गया, क्या सवेरे ठीक। इसी प्रकार साधु से यही हुआ कि मैं भी ऐसे ऐसे दूसरी करना चाहता था। तो फिर राजकुमार राजा ने सोचा कि बेटा अब कुछ नहीं, ये राज तिलक आपको किया जाता है और मैं वनवास जाऊंगा। अच्छा है। संत नीति ऐसे कहे दशानन, पर चौथे पर ये नृपकानन। अच्छा। चौथे पन में जो है राजा को कानन माने जंगल, यानी कि चौथापन ये होता है कि हर 25 साल में एक खन माना जाता है। 25 दूरी 50 25 75 25 को 100, यानी 75 से 100 वर्ष के बीच में व्यक्ति को अपने आप ही चले जाना चाहिए, बनस तो चला जाए। संत नीति ऐसे कहे दशानन, और चौथे पर ये नृपकानन है। राजन चौथे पर में तो अपने कानन माने जंगल को चला जाना चाहिए। अच्छा। तो उसने भी यही बात कह करके वो जंगल को प्रस्थान कर गया। उसने कहा कि बेटा तुम इतना करना कि अपनी बहन की पीढ़ी हाथ कर देना, और संत महात्मा से ये कहा कि चाहो तो आप यहाँ तपस्या करो, तुम्हारा मंदिर है, और न चाहो तो आप कहीं प्रस्थान कर जाओ। ये जो है खेल क्या हुआ, ये तमाशा क्या हुआ, इन्होंने अपने ऊपर शरीर पर घटित कर लिया। इनके अंतःकरण में एक एक शब्द जो है घाव कर गए, तो राजा तो मेरी जान बची और मेरा बच्चा
कलंक से भी मुक्त होगा। नहीं वो कलंकित तो होता समाज में, गैर समाज में, करे इसने अपने बाप का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने एक छोटी सी उसके ऊपर सारांश ले लिया तो सारे काम सिद्ध हुए और बड़ा सुंदर काम रहा। ये जो है दृष्टांत बहुत ही अच्छा और बेहतर। अच्छा, तो मतलब अगर जो लोग इस जो अध्यात्म में जाना चाहते हैं लेकिन उनके मन में झिझक रहती है कि हम जाएं या ना जाएं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जीवन बहुत कम है, तो जीवन बहुत कम है, तो उसमें भी ये अपने ऊपर लागू हो सकती बात है। गई बहुत रही थोड़ी कि अब तक तुम ये नहीं समझ पाए कि जीवन में इतना तो चूक गए जीवन, और जो थोड़ा बहुत बचा है तो अब तो कम से कम अध्यात्म की तरफ बोलो तुम कर सकते हैं, क्योंकि अगर और तार मत चूके थमंची, और ये मौका चूकना मत। तेरी हंसी होगी, बोर हो तो होगी जगह सही। तो मतलब ये कि आप जब ये जीवन चूक जाओगे तो आप अपने ही आप पे हंसोगे कि ये मैं क्या किया और मैं अंत में अपना जीवन चूक गया। तो आध्यात्मिक लोग इसको ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, इसको कई तरह से घटित कर सकते हैं, जैसा जिसका विवेक और बुद्धि काम करे